अस्सलाम वालेकुम। आज रिविट टूल्स की क्लास नंबर 7 में हम बात करेंगे दो कमांड्स के ऊपर। एक कमांड है एरे कमांड, जिसकी शॉर्टकट होती है AR, या उसके फर्दर जो दो टाइप्स होती है उनको लिनियर या रेडियल एरे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्केल के बारे में। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि स्केल क्या काम करता है, छोटा बड़ा करने के काम आता है। अमूमन ड्राइंग्स के ऊपर भी स्केल होता है, और उस स्केल का मतलब ये होता है कि रियल में और जो पेज पे है इसमें ये रेशो है। ठीक है, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मकसद ये है कि इसमें हम स्केलिंग कैसे करते हैं, जैसे किसी चीज़ को बड़ा छोटा करना। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केल के बारे में। स्केल की शॉर्टकट होती है RE। ऑटोकैड में होती है SC, लेकिन यहाँ पे होती है RE, रीसाइज। ठीक है, तो रीसाइज के अंदर फर्दर दो टाइप्स होती है, न्यूमेरिकली, ग्राफिकली। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। ये देखेंगे हमारे पास एक वॉल है। ठीक है, ये 10 फीट की वॉल है हमारे पास। हम चाहते हैं कि ये वॉल 20 फीट की हो जाए। ठीक है, सबसे पहले कोई भी कमांड अप्लाई करने से पहले जिस चीज के ऊपर वो कमांड अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट किया, ये है हमारे पास RE या स्केल। अब यहाँ पे देखेंगे ग्राफिकल की पहले बात करते हैं। ग्राफिकल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक केस में अप्लाई होता है, जब आपने एक चीज को डबल करना हो। मतलब ये 10 फीट है, इसको 20 करना है तो ग्राफिकल इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये देखिए ग्राफिकल सेलेक्ट किया, पहले ये कॉर्नर, फिर उसका मिड पॉइंट और फिर दूसरा कॉर्नर 20 फीट का कर दिया उसने। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफिकल के थ्रू। ठीक है, ग्राफिकल के थ्रू हमने क्या किया, पहले उस चीज को सेलेक्ट करना है, जो वॉल है या जो ऑब्जेक्ट है या कोई रेक्टेंगल है या कोई शेप है, वट एवर इट इज, उसको सेलेक्ट करना है, ग्राफिकल पे आना है। ये स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये उसको डबल कर दें। ठीक है, ये था ग्राफिकल। अब देखते हैं ग्राफिकल को अगर हम ऐसे करें कि स्टार्ट और एंड बता दें। देखें वो वर्क नहीं कर रहा। अब अगर हम दरमियान में बता दें तो उसने उसको छोटा कर दिया। पहले हमने स्टार्ट पॉइंट बताया, मिड बताया और एंड बताया, तो उसने उसको डबल कर दिया, 10 को 20 कर दिया। जब हमने दोनों एंड पॉइंट्स पहले चूज किए, मतलब जो उसके जो एक इस साइड वाला स्टार्ट वाला और दूसरा दूसरे साइड वाला पीक वाला जो हमने चूज किया, फिर दरमियान में क्लिक किया, उसने उसको कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया। और कितना किया, हाफ कर दिया उसको। कैसे, ये देखिए, रीसाइज या स्केल। ठीक है, ये चूज किया, ये चूज किया और फिर दरमियान में क्लिक किया, छोटा कर दिया। तो मकसद बताने का ये था कि अगर ये जो स्केल होते हैं रीसाइज, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक चीज को बड़ा ही करना होता है, कभी कभी छोटा भी रीसाइज से ही होता है। तो अब हम बात करते हैं रीसाइज के अंदर या स्केल के अंदर न्यूमेरिकल की। तो उसमें हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं कि मतलब अगर 2 में बताता हूँ तो इसका मतलब है डबल कर दो। डबल कैसे कर दो, दरमियान में क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, दरमियान में अगर मैं क्लिक करूंगा तो 10 फीट लेंथ है, डबल होने के बाद कितनी हो जाएगी, 20। लेकिन किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी कि 5 फीट इधर ऐड होगी और 5 फीट इधर ऐड होगी। इन केस मैं दरमियान में क्लिक करता हूँ, ये ले। ठीक है, सेंटर वही रहेगा, दोनों साइडों पे उसने 5-5 डाल के उसको डबल कर दिए, 10 को 20 फीट कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरफ लेंथ बढ़ जाए, ठीक है,
और ये जो तरफ है ये सेंटर तक जो है, मतलब चलें एक ऐसे अपने लिए एक वॉल क्रिएट करते हैं। ये मैंने वॉल क्रिएट कर दी इधर, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं आरी स्केल डबल। अब अगर मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 5 फीट ही रहेगा, लेकिन जो 15 फीट है ना, मेरा कहने का मकसद है कि जो एक्स्ट्रा जो लेंथ आएगी वो इस साइड पे आएगी, ये साइड सेम रहेगी। तो ऐसे आप मान के चलें कि आपने उल्टी डायरेक्शन में क्लिक करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि मैंने ये जो है इसकी लेंथ बढ़ानी है लेकिन इस साइड पे बढ़ानी है, इधर नहीं बढ़ानी, ठीक है, तो आपने इस साइड पे क्लिक करना है। ये देखें, उसने इस साइड पे बढ़ाई है, इसको कुछ नहीं कहा। वॉल सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं कि वॉल और जो फर्स्ट पेज था उसके साथ डिस्टेंस बिल्कुल उतना ही है। दूसरी साइड पे उसने जो चेंजिंग करनी थी, जो साइज डबल करना था, वो उसने दूसरी साइड पे किया। तो सेम गोज फॉर द अदर एंड। आपने ये किया, ये किया, सिलेक्शन की, ये किया, ये किया, दूसरी साइड पे उसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी स्केल कमांड या रीसाइज कमांड। आर इसकी शॉर्टकट होती है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं इसी कमांड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने सिलेक्शन की, लेकिन इसको आप जो डायमेंशन है उसको आपने डीसिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट प्रेस करके आपने आके यहाँ पे क्लिक करना है, तो वो जिस चीज़ को आपने डीसिलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे शिफ्ट के साथ, तो उसे डीसिलेक्ट कर देगा। अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं तो फिर आपने कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करना है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ये किया, स्केल पे आया, न्यूमेरिकल, ये किया, डबल कर दिया, ठीक है। तो मज़ीद हम इस पर टाइम नहीं ज़ाया करेंगे क्योंकि छोटी सी कमांड थी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं हम यहाँ पे एरे कमांड के ऊपर। एरे क्या होता है? एरे होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट की किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉपीज बनाना चाहते हैं। मतलब मैं इस बेड को 6 इंच की डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली 6 कॉपियां बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये काम तो हम कॉपी से भी कर सकते हैं, लेकिन एरे से ये कि ज़रा और इजी तरीके से हो जाता है विद प्रॉपर मेजरमेंट्स। तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा एग्जैक्ट टूल्स की तरफ जाएं अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो मैंने क्लिक किया बेड पे, यहाँ पे मैं आया एरे या AR, ठीक है। अब ये देखें, ये है लीनियर, ये है रेडियल। अभी हम लीनियर पे रहेंगे, ठीक है। ग्रुप एंड एसोसिएट का क्या मतलब है? ग्रुप एंड एसोसिएट का मतलब है कि जितनी एरे में आप बनाएंगे कॉपी, वो ग्रुप में होंगी। ग्रुप में मतलब कि अगर एक को आप नीचे लेके आएंगे तो पूरा ग्रुप नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक मार्क नहीं करते तो मतलब अगर आपने इधर 5 बेड बना दिए और आप किसी एक बेड को नीचे लेके आते हैं तो बाकी उधर ही रहेंगे, एक बेड नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अनग्रुप होंगे। अगर आप इस पे चेक मार्क कर भी लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन फिर आएगी, उसका आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। चले ग्रुप करके चलते हैं, मैं आपको अनग्रुप करके बताता हूँ। अब मूव टू सेकंड। मूव टू सेकंड का मतलब या लास्ट, जो एक सेकंड और एक लास्ट है। मूव टू सेकंड का मतलब है कि मैं यहाँ से एक उठाऊं, क्यों उठाऊं, उसको मैं डिस्टेंस बताऊं कि इस तरीके से तुमने लेके चलना है। कॉन्स्टेंट वही है जो हम मूव में और कॉपी वगैरह में करते रहे। कॉन्स्टेंट क्लिक करते हैं तो फिर वो किसी और डायरेक्शन में मानता ही नहीं है, या हॉरिजॉन्टल लेता है या वर्टिकल लेता है, किसी दूसरे एंगल पे वो नहीं जाता। तो मैं मूव टू सेकंड ये मैंने उठाया और ये, या आप दूसरे कॉर्नर से उठाएं। ये दूसरे कॉर्नर से क्यों उठाए उसकी रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से अब हमें
ज़रा इजी नज़र आ रहा है, ठीक है, कि उनमें डिस्टेंस कितना आ रहा है ये। अब जब मैंने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर इसे रख दिया तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कितनी बनानी है इसकी, तो मैंने कहा 6 कर दो। ये देखेंगे उसने 6 कर दिया। अब वो जो मूव टू सेकंड था ना वो ये है, मतलब कि एक तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जिस पे मैंने क्लिक किया, तो वो कहते हैं मूव टू सेकंड करके मुझे बताओ, मतलब उसको उठा के एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखो और मुझे नंबर ऑफ एरे बताओ ताकि मैं उतने फासले में उसी डायरेक्शन में। जब हमने इसे उठा के इस तरफ रखा ना तो इसने एरे कमांड ने इससे 2 चीज़ें पिक की, एक कितने डिस्टेंस पे मैंने बाकी ड्रा करनी है और दूसरा किस डायरेक्शन में। अगर मैं नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ बना देता, ठीक है। तो वो मूव टू सेकंड। अब हम मूव टू लास्ट पे करते हैं। एरे मूव टू लास्ट, अब ये इसका मतलब है कि यहाँ पे रखो और विद इन बिटवीन कितनी आनी चाहिए 5। अब वो मैंने जो उठाया उसको मैंने कहा कि मूव टू लास्ट, मतलब जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ वो हमारा लास्ट होगा, तो उसके दरमियान मुझे बना दो 5 टोटल। तो ये 1 2 3 4 5, तो उसने 5 बना दिए। अगर आप देख सकते हैं और आप विजुअलाइज या ऑब्जर्व करें तो डिस्टेंस भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। और जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट की थी मूव टू लास्ट या मूव टू सेकंड के केस में उसने इसको हाईलाइट किया था, इस वाले को। मूव टू लास्ट के केस में उसने इसको हाईलाइट किया, मतलब वो आपको ये भी इंडिकेशन दे रहा है इंटेलिजेंटली कि आपने किस ऑप्शन पे ये काम किया है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था अनग्रुप और ग्रुप, तो वो हमने ग्रुप एंड एसोसिएट्स के साथ लेके चले थे, यहाँ से अनग्रुप कर दें। अगर लेट सपोज मैं नहीं करता, ये मैंने मूव किया, ये देखें हर एक की मर्जी है अपने एंगल से ऊपर नीचे हो गए, क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में, ठीक है। मैंने दरमियान वाले को छेड़ा, कुछ ऊपर भाग गए कुछ नीचे की तरफ आ गए, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, एक को सिलेक्ट करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ और उनको कहता हूँ कि अब नीचे आराम से आ जाओ, ठीक है। जहाँ पे भी आपका दिल करते ले आए इसे। तो ये था हमारा लीनियर एरे। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, इनको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और मैं इन्हें कहता हूँ जी लीनियर एरे बना दो। कंस्ट्रेंट मतलब मैं वर्टिकली मूव होने लगा हूँ और मैं सेकंड पे ही रखता हूँ, ये करो और नंबर ऑफ कॉपी बना दो 10। ये नहीं, एक क्लिक के साथ सेकंड्स के अंदर उसने हमें वर्टिकली 10 बना दिए, ठीक है, 10 रोज बना दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमने इस पूरे को सिलेक्ट करके उसे कहा था वर्टिकली हमें 10 बना दो। तो ये एरे कमांड बेसिकली इस मकसद के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। अब हम दूसरे जो हमारा है नॉमिनी उसे ले आते हैं। अब देखते हैं, ये चेयर लगी हुई है एक टेबल के आगे, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना है 360। तो अगर ये टोटल 360 है तो 10 चेयर अगर हम लगाते हैं इसके अराउंड तो उनमें कितना एंगल बनेगा, 36 का एंगल बनेगा। अगर 10 चेयर हम लगाते हैं, टोटल हमारे पास जो सर्कल है वो 360 का है, तो 36 के एंगल पे हमें लगाना पड़ेगा, तो 10 कुर्सियाँ आएंगी। उसके लिए कमांड कौन सी यूज होगी, एरे कमांड यूज होगी। एरे कमांड कैसे यूज होगी, ऐसे कि आपने पहले इसको सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इस पे काम करना चाहते हैं, इसको हमने अभी इसकी हमने फिक्सिंग करनी है, ठीक है, इसको टाइट करना है। तो ये रेडियल वही ग्रुप वाला जो पीछे मैंने आपको बताया, मूव टू सेकंड, हमने इसमें से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, हमने आना प्लेस, जिस तरह मैंने रोटेट में बताया था, ठीक है। हमने ये
इसको टेबल का मिड पॉइंट दिया, मतलब कि ये जो चेयर है, ये जो चेयर पड़ी हुई है, ये टेबल के इर्द गिर्द ऐसे घूमेगी। ये टेबल है, चेयर यहाँ पे पड़ी है, तो ये टेबल के इर्द गिर्द ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो जब हमने इसको बताया तो ये मैंने प्लेस किया, यहाँ पे मैं आया सिलेक्शन की। ठीक है, नंबर कितने, 36 डिग्री, ये देखिए 10। ओके, मैं वहाँ पे 10 डाल दिया था। ठीक है, अब आप गिन सकते हैं। ठीक है, बाकी तरीका सेम ही है कि मूव टू सेकंड या मूव टू जो भी, लेकिन हमने पहले रेडियन लिया और एंगल इसमें हमने एक पुट किया। एंगल कैसे, एंगल हमें पता था कि पूरा 360 है, तो अगर 10 चेयर्स हमने प्लेस करनी है तो 360 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 36। तो उससे हमने ये चेयर्स इक्वल डिस्टेंस पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अलोंग हमने घुमा दी। यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो फिर आपको पता है क्या होगा, एक को मूव करेंगे सारा मूव हो जाएगा, बाकी आप बेहतर जानते हैं। चलें, अब मैं लेट सपोज रखना चाहता हूँ 360, 360। अब मैं अगर 360 को किसी और एंगल पे 60 के एंगल पे रखता हूँ तो 3 छक्के, ठीक है 5। अच्छा ओके, ये प्लेस दरम्यान में आ जाओ और 60 क्वांटिटी हम देते हैं जी 6, क्योंकि ये देखें आप 360 अगर हम 6 कुर्सियाँ रखते हैं, 360 टोटल होगा, तो उसके एंगल कितना होगा, 60 होगा हर कुर्सी के दरमियान का। ठीक है, हर कुर्सी एक 60 का एंगल बनाएगी, तो 6 कुर्सियाँ होंगी दायरे में और हर कुर्सी का एंगल 60 होगा। ये देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं 6 कुर्सियाँ आ गई हैं, 60 का एंगल बन रहा है, टोटल 360 है। ये आपका रेडियल कमांड ऐसे काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी है, उसके लिए माजरत, लेकिन ये कमांड इंतहाई अहम थी और आपको बताना, डिटेल में समझाना मकसूद था, क्योंकि ऐसे ये समझ में आने वाली चीज़ें नहीं आसानी से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।